हम भी उनमें से हैं जो हमेशा सक्सेस चाहते हैं और उस सक्सेस को पाने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें आगे जाके तकलीफ होती है। हम कभी किसी को कॉपी कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या करना होगा जिससे हम सक्सेस भी अचीव कर लें, प्लस हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हम जहां कहीं भी जैसे भी टाइम स्पेंड करते हैं उसी के साथ हमारा सक्सेस, हमारा आउटकम, हमारा ग्रोथ और हम गोल की तरफ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये डिसाइड होता है। आज हम समझने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ किस तरह से सक्सेस को अचीव करने के लिए अगर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। होता यूं है, एक बहुत ही दयालु व्यापारी होता है। बहुत दयालु होता है। दयालु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लोगों पर दया करते रहते हैं। जब भी कोई जरूरतमंद इंसान को देखते हैं तो उन्हें वो मदद करते हैं। जब भी कोई साधु संत उनके गांव में आते हैं तो उन्हें मदद करते रहते हैं। पर एक बार ऐसा होता है कि इन सब मदद के दौरान उनके व्यापार में ऐसी मंदी आ जाती है जिसकी वजह से उनके पास जितना भी पैसा है वो सब खत्म हो जाता है। उनके मन में विचार आता है कि अब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे फिर भी दया करनी है, मुझे फिर भी सेवा करनी है, मुझे मदद करनी है लोगों की, मैं किस तरह से करूं। और अब पैसा नहीं है, उस विचारों के साथ जब वो दिन भर गुजरते थे कि कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सेवा दे सकता हूँ। एक दिन रात को उन्हें सपना आता है और सपने में एक साधु आते हैं और कहते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आऊंगा, मदद मांगने आऊंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर एक लाठी मारनी है और जैसे ही तुम लाठी मारोगे मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा और फिर तुम उस मूर्ति को बेच करके और फिर तुम उस मूर्ति को बेच करके तुम्हारा जो सेवा भाव है, तुम्हारी जो दया करने की भाव है, मदद करने का भाव है, तुम उसे निभाते रहना। सुबह हुई, उस व्यापारी को वो सपना याद था कि हाँ, मुझे इस तरह से कोई साधु भिक्षा मांगने आएगा और उसे लाठी मारनी है। उसी तरह से उसी रूप में एक साधु आया, वो भिक्षा मांगने आया और व्यापारी को याद आया कि मुझे लाठी मारकर मेरी जो मदद करने वाली भाव है मुझे उसे आगे बढ़ाना है। उसने एक लाठी उठाई और उस भिक्षु के ऊपर लाठी मार दी। जैसे ही वो लाठी मारी, वो भिक्षु जो है वो सोने की मूर्ति में बदल गया। और ये सब जब हो रहा था तो उसी व्यापारी का पड़ोसी चुपके से देख रहा था कि ये साधु के ऊपर लाठी क्यों मार रहा है, और मारते ही वो सोने की मूर्ति में बदल गई। उस पड़ोसी के मन में लालच आया, व्यापारी के मन में लालच आया। तिथुन कंटिन्यू करा। उस पड़ोसी के मन में लालच आया। उसने कहा कि इस तरह से अगर किसी भिक्षु के ऊपर हम लाठी मारते हैं और वो सोने की मूर्ति में बदल जाते हैं तो उससे अच्छा और क्या होगा। तो वो अगले दिन जितने भी भिक्षु थे उन्हें साथ में लेकर के आया, घर पे लेकर के आया और घर पे ला करके हर एक के ऊपर लाठी मारना शुरू किया। वो सारे भिक्षु उस पर नाराज हुए। पूरा समाज जिसमें ये बात पहुंची वो पूरी नाराज हुई और उन्हें पनिशमेंट दी गई, उन्हें दंडित किया गया। दोस्तों, इस एक स्टोरी से हमें क्या समझ आता है? दो इंपॉर्टेंट लेसन स्टोरी से हम बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला लेसन, जब भी हम नेक काम करने की कोशिश करते हैं, जब भी हमारे मन के भाव क्लियर होते हैं कि हमें मदद करनी है, तब पूरी दुनिया हमारी मदद करने में जुट जाती है। वो जो पहला व्यापारी था उसके मन में मुझे पैसा चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे बहुत कुछ कमा करके ऐशो आराम की जिंदगी करनी है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। वो उस भिक्षु के बारे में सोच रहे थे, वो उस मदद के बारे में सोच रहे थे, वो दया करने के बारे में सोच रहे थे, सेवा करने के बारे में सोच रहे थे, उस भाव के साथ जब वो पैसों की अपेक्षा कर रहे थे। तो वहां पर भगवान ने भी उनकी मदद की कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारा जो व्यापार है वो नहीं चल पाया है, तो चलो इस तरह से मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन तुम्हारा जो दया का भाव है, सेवा का भाव है, उसे मत। एक सिंपल सा सवाल मैं आप सबको पूछता हूँ कि जो कोई भी पोजीशन पर आज आप हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप कोई स्टाफ हो, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, आप कोई व्यापारी हो,
जो कोई भी पोजीशन आपकी है, जब भी आप अपने पैसे खर्च करते हैं, आपके अंदर भाव क्या रहता है कि मैं जिस किसी चीज को खरीद रहा हूं, क्या मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूं? अगर हमारे भाव हम बदल दें, अगर हमारा थॉट प्रोसेस हम बदल दें, तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से जो आप पैसे कमा रहे हैं, जिन्हें भी आप पैसे दे रहे हैं, वो अच्छे काम आएंगे। और जिस तरह से आपका ये भाव बदलता जाएगा, आप जब भी पैसे कमा रहे हैं, वो आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं। आप जहां भी इसे खर्च करेंगे, आप एक ही भाव से खर्च करेंगे कि मैं उनकी मदद कर रहा हूं। तो जो आप पैसे कमा रहे हैं, वहां पर भी आपकी मदद होगी। दोस्तों, ये एक बदलाव अगर हमारे शेड्यूल में हम लेकर के आते हैं, हमारे शेड्यूल से हम सीख जाते हैं कि हमारे अंदर के भाव हमें बदलने हैं, तो आसानी से अपने ग्रोथ की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, इवन सुपरनेचुरल पावर उसमें आपकी मदद करता है। इस स्टोरी से जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन लेना है, जिसके लिए ये स्टोरी बनी है, जिसके लिए ये पर्टिकुलर सेशन आप सुन रहे हैं, दोस्तों, जब भी आप कोई भी कंपटीशन के पार्ट में हो और उस कंपटीशन के पार्ट में आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा पैसे कमा रहा है, आपका कॉम्पिटिटर कुछ अलग कर रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है और वो जो रास्ता है वो गलत है। देखिए, अच्छी चीज सीखना कभी खराब नहीं है, लेकिन जब आप उन गलत रास्तों को सीखने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप भी जल्दी से अमीर हो जाएं, आप भी जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाएं, लेकिन रास्ता अगर गलत है, जैसे उस पड़ोसी ने किया था, उसने रास्ता तो चुना था कि मुझे भी अमीर बनना है, पर रास्ता गलत था। उन्हें लगा कि कोई भी भिक्षु के ऊपर हम लाठी मार देंगे तो वो सोने की मूर्ति में बदल जाएगा। उन्होंने 3, 4, 5 जितने भी भिक्षु मिल रहे थे उनको लेकर के घर पे आ गए और लाठी मारना शुरू कर दिया। ये रास्ता सही है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने देखा कि मेरे पड़ोसी ने किसी भिक्षु के ऊपर लाठी मारा, लेकिन आपने वो समझा नहीं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो भिक्षु सोने की मूर्ति में बदल गया। आपने आपके पड़ोसी के अंतर्मन के भाव को नहीं समझे। आपने आपके कॉम्पिटिटर जो भी वो कर रहा है उसके पीछे का रीजन नहीं समझा। आपने ये नहीं समझा कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पास ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। हम सिर्फ उस एक रिजल्ट को देखते हैं कि ये रिजल्ट हमें अचीव करना है, और उस रिजल्ट को अचीव करने के चक्कर में कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो उसके गलत रिजल्ट हमें ही अफेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज यहां पर बहुत क्लियर है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, सबसे पहले अपने भाव को बदलिए। और दूसरा, जब भी किसी कंपटीशन को देख करके आपके मन में कोई गलत रास्ता लेने का मन हो जाए, आपके मन में आ जाए कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, एक बार रुकिए जरूर। एक बार अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या सिर्फ यही एक रास्ता है, या फिर जो कंपटीशन है उनके पास जाइए, उन्हें पूछिए कि ये आपने किया, इससे आपको फायदा हुआ, लेकिन क्या मुझे ऐसा करने से फायदा होगा? क्या ये सही रास्ता है? अगर वो पड़ोसी उस पड़ोसी के अगर वो दूसरा इंसान अपने पड़ोसी के पास जाता और पूछता कि आपने लाठी मारी और वो सोने की मूर्ति में कैसे बदल गया, वो इंसान जरूर कहता कि कल मेरे सपने में भगवान आए थे, ये साधु आए थे और उन्होंने ये बात मुझे कही थी। शायद वहां पे रास्ता क्लियर हो जाता, शायद वहां पर जो एक गलत स्टेप लेने का मन हो गया था वो क्लियर हो जाता कि ये मेरा तरीका नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा, मुझे उस रास्ते तक पहुंचना होगा जहां पर भगवान मेरे सपने में आए। वहां के आउटकम, वहां का शेड्यूल और वहां के चैलेंजेस क्लियर हो जाते। दोस्तों, नकल करना ये असल कमाई नहीं है। आप जहां भी अपने आप को रोक सकें किसी को कॉपी करने में, जरूर रोकें, आपके अपने रास्ते बनाएं और अपने तरीके से आगे बढ़ें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े।
अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।